अली अमीन गंडापुर एक आर्टिस्ट आदमी क्या कुछ कर सकते हैं। पश्तो फिल्मों की वापसी, मौसीकी और शायरी के लिए इदारे। अली अमीन गंडापुर को मंसूर आफाक के चंद मशवरे। मंसूर आफाक अपने कॉलम में लिखते हैं कि सोच रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को क्या मशवरा दिया जाए। आर्टिस्ट आदमी हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के पढ़े हुए हैं, जहां रंग बोलते हैं, जहां आवाजों को छू कर देखा जाता है, जहां खुशबू से गीत सुने जाते हैं। फिर मुझे वो रेलवे ट्रैक याद आया जिसका सफर मैं कभी भुला ही नहीं सकता। यकीन कीजिए इंग्लिश फिल्मों में भी ऐसे मनाजिर नहीं मिलते जो वहाँ हकीकत में दिखाई दिए थे। ये शायद 1982 की किसी इतवार का खुशगवार दिन था। हम चंद दोस्त पेशावर रेलवे स्टेशन से लंडी कोतल जाने के लिए रेलगाड़ी में सवार हुए। रेलगाड़ी पेशावर एयरपोर्ट के अंदर से गुजरी तो वहाँ से एयरपोर्ट बहुत दिलकश लगा। पेशावर के बाद पहला स्टेशन जमरूद आया, इसके बाद बिग्यारारी, मेडांग चागी, शाहगई, कटाकश्ता और सुल्तान खेल होते हुए रेलगाड़ी लंडी कोतल पहुंची। ये गाड़ी लंडी कोतल से आगे तोरखम बॉर्डर तक जाती थी, जहाँ इसका आखिरी स्टेशन लंडी खाना था। हमने रास्ते में आने वाली सुरंगें शुमार की थी, 34 थी। छोटे बड़े पुल भी गिने थे, जहाँ तक याद पड़ता है 92 थे। अफसोस के हम में से किसी दोस्त के पास कैमरा नहीं था। इतने खूबसूरत मुतासर कुन मनाजिर थे कि जी चाहता था पहले वापस जाकर कैमरा ले आएं और फिर इन मंजरों को देखें। यह 58 किलोमीटर लंबा पहाड़ी ट्रैक 1880 में बरतानवी हुकूमत ने असलहे और जंगी साजो सामान अफगानिस्तान ले जाने के लिए बिछाया था। कोई 4 साल के बाद जब मैंने पहला वीडियो कैमरा खरीदा तो फिर उसी सफर का प्रोग्राम बनाया, मगर मालूम हुआ कि वो रेलगाड़ी तो उसी साल बंद कर दी गई थी। बहुत दुख हुआ। फिर जब मैं बरतानिया था तो पता चला कि उसी ट्रैक पर पेशावर से लंडी कोतल तक एक सफारी ट्रेन चलाई गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई। 2005 में पाकिस्तान आया तो वहाँ जाने का प्रोग्राम तरतीब दिया, मगर कुछ नागुज़ीर मसरूफियात के सबब रह गया। 2 साल के बाद फिर पाकिस्तान आया तो पता चला कि चंद दिन पहले सफारी ट्रेन बंद कर दी गई है। आज कॉलम लिखने के लिए इसके मुतालिक कुछ मालूमात तलाश की तो पता चला कि सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद ने सफारी ट्रेन पर सफर किया। इसकी मकबूलियत का यह आलम था कि हाई कमीशन ऑफ यूरोप का 15 रुकनी वफ्द भी सैर के लिए गया। कई और अहम शख्सियात के अलावा बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल के नवासे स्पेंसर चर्चिल ने भी इस सफारी ट्रेन पर सफर किया। 2 ऑस्ट्रेलियाई शहरियों ने जब सफारी ट्रेन से खींची गई तस्वीरें देखी तो उन्होंने पूरी ट्रेन ही रिजर्व करा ली। कहते हैं कि किसी जमाने में बरतानवी मलिका ने भी इस ट्रेन पर सफर किया था। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने की फिजिबिलिटी बनाई गई तो उसी रेलवे ट्रैक को जलालाबाद तक बढ़ाने का सोचा गया। कहते हैं कि बहुत ही कम अखराजात से जलालाबाद तक ये रेलवे ट्रैक मुकम्मल किया जा सकता है। अगर पेशावर से लंडी कोतल तक के ही इस तारीखी रेलवे ट्रैक को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को माशी तौर पर, खास तौर पर टूरिज्म के हवाले से बहुत फायदा हो सकता है। सोच रहा हूँ कि मशवरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दे रहा हूँ और ये रेलवे का महकमा विफाक के पास है। ना विफाक ने इसे सूबे के हवाले करना है और ना रेलवे ट्रैक बहाल होना है, सो बेहतर है उन्हें कोई मशवरा दिया जाए। एक के लिए दूसरा मशवरा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक तवील मुद्दती मंसूबे का है, जिससे लोगों में मौजूद शिद्दत पसंदी, गुस्सा और इंतहा पसंदी कम तरीन सतह पर आएगी। इसमें नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के मुकाबले का पेशावर में आर्ट कॉलेज बनाना, पंजाब आर्ट काउंसिल की तरह खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में आर्ट काउंसिलें कायम करना, फिल्म और टीवी की तालीम को फरोग देना, खास तौर पर पश्तो फिल्म को दोबारा जिंदा करना, मौसीकी और शायरी के लिए इदारे बनाना, तारीखी मकामात को सयाहत के लिए तैयार कराना, बुजुर्गों के मज़ारात पर उर्स मनवाना, मेलों ठेलों को रिवाज देना, यानी कल्चरल एक्टिविटी की तरफ लोगों को मुतवज्जा करना, खास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों में काम करने वालों को आर्ट और इंसान दोस्ती की तालीम दिलाना और इसके साथ आइन की बहाली के लिए नई नस्ल की ज़हनी नशोनुमा करना इस मंसूबे के बुनियादी खदोखाल हैं। ये मंसूबा एक तहजीबी और तमदनी मंसूबा है जो एक नए खैबर पख्तूनख्वा को वजूद में ला सकता है। सानेहा बहावलपुर पंजाब में हुआ है। खुदा न खास्ता अगर खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई सानेहा हो गया तो जिस सतह का जानी नुकसान होगा उसका हम सोच भी नहीं सकते। फिर ये जो आइन की बहाली की तहरीक ओपोजिशन ने शुरू की है, जिसका नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रखा गया है, इसे तशद्दुद से महफूज रखना सबसे मुश्किल काम है, मगर इसका बार महमूद खान अचकज़ई, उमर अय्यूब या मौलाना फजलुर रहमान नहीं एस्टेब्लिशमेंट पर है। बिल्कुल इसी तरह जैसे 6 जजों के खत के केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा कि फुल कोर्ट के सामने बारे सबूत जजेस पर नहीं इंतजामिया पर है, इंतजामिया कटहरे में खड़ी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे 9 मई को होने वाले वाकयात की असल जिम्मेदार वो इंतजामिया है जिसने लोगों को रोकने की बजाय जलाओ घेराव के मौके फराहम किए। अवाम कितनी बार अमरीकी सिफारत खाने की तरफ गए, डेनमार्क का सिफारत खाना जलाना चाहा है, मगर इंतजामिया ने कभी एक हद से आगे नहीं जाने दिया। जब इमरान खान ने डी चौक में धरना दिया हुआ था तो कौमी असम्बली की इमारत तक कोई एहतजाजी फर्द नहीं पहुंच सका था और भी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं।